नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक दिन पहले बरेली पुलिस 3 स्केच जारी करती है और स्केच जारी करने के 24 घंटे के अंदर अंदर साल भर से लापता बरेली का सीरियल किलर अचानक शिकंजे में होता है। कमाल यह है कि बरेली पुलिस ने जो स्केच जारी किया था, पकड़े गए सीरियल किलर का चेहरा हूबहू उससे मिलता है। ऐसा लगता है मानो खुद उसी सीरियल किलर को सामने खड़ा कर उसका स्केच बनाया गया। हमने कल इसी वारदात में इस सीरियल किलर की कहानी दिखाई थी। एसएसपी ऑफिस में बना वॉर रूम। बाईस टीमों में बटे कम से कम 100 पुलिस वाले। पंद्रह 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग। 600 नए सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन। डेढ़ लाख मोबाइल नंबरों के डंप डाटा की जांच। $25 किलोमीटर के दायरे में चलती तफ्तीश। और आखिरकार साल भर बाद शिकंजे में आया सीरियल किलर। वो सीरियल किलर जिसने बरेली के 90 गांवों में लोगों की नींद हराम कर रखी थी। वो सीरियल किलर जिसके चलते महिलाओं ने घर से अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया। वो सीरियल किलर जिसके चलते लोग खेतों में काम करने जाने से डरने लगे थे। जिसके चलते महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने को मजबूर होने लगी थी। आखिरकार वो साल भर बाद पकड़ा गया। लेकिन पकड़ा भी गया तो करीब 7 या फिर उससे भी ज्यादा महिलाओं की जान लेकर। मगर आखिर ये सीरियल किलर क्यों चुन चुन कर महिलाओं की ही जान ले रहा था? क्यों वो सुनसान सड़कों पर अकेली महिलाओं को टारगेट करता था? क्यों उसने कत्ल के लिए सिर्फ 50 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को ही चुना? क्यों उसने हर कत्ल साड़ी के पल्लू या फिर महिलाओं के दुपट्टे से किया? और आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चलता था कि वो सिर्फ महिलाओं को ही मारता था? ये सवाल जितने अहम हैं, सीरियल किलर की गिरफ्तारी के बाद इनके जवाब भी उतने ही चौंकाने वाले सामने आए। लेकिन इससे पहले कि हम साल भर से रहस्य बने इस सीरियल किलर के पहले कत्ल से लेकर उसके पकड़े जाने तक की पूरी कहानी आपको तफसील से सुना, आइए सबसे पहले इस सीरियल किलर की तलाश के लिए चलती तफ्तीश के एक अजीब पहलू या फिर यूं कहें कि एक अजीब इत्तेफाक पर नजर डालते हैं। तो आइए सबसे पहले सीरियल किलर की कुछ तस्वीरों को गौर से देखते हैं। ये तस्वीरें उसके पकड़े जाने के बाद पुलिस हिरासत की हैं। अब आइए इसी सीरियल किलर के पकड़े जाने से महज एक रोज पहले पुलिस की ओर से जारी किए गए इन 3 स्केचेस पर एक निगाह डालते हैं। खासकर इन 2 स्केचेस पर गौर किया आपने? असल में इन स्केच से पकड़े गए आरोपियों का चेहरा हूबहू मिलता है। कुछ इतना जिसे शायद आइडेंटिकल कहें तो भी गलत नहीं होगा। ठीक स्केचेस में मौजूद संदिग्ध कातिल की तरह ही पकड़े गए आरोपी का माथा चौड़ा है, सिर में बाल कम है या फिर छोटे छोटे, चेहरा गोल है, आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी सी है। जबकि दोनों ही स्केच में दिख रहे कातिल की तरह ही पकड़े गए आरोपी ने भी चेक शर्ट ही पहन रखी है। आमतौर पर किसी संदिग्ध के स्केच से पकड़े गए मुलजिम की इतनी सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अलग अलग चश्मदीद संदिग्ध लोगों के बारे में याद कर उन्हें स्केच आर्टिस्ट को बताते हैं और आर्टिस्ट उन्हें कागजों पर उतारते हैं, जिसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन यहाँ लगता है कि देखने वालों ने आर्टिस्ट को बिल्कुल सटीक जानकारी दी और स्केच जारी होने के महज एक दिन बाद ही पुलिस ने संदिग्ध कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया। अब सवाल उठता है कि अगर स्केच जारी होने के अगले ही दिन पुलिस को कामयाबी मिल गई, तो फिर पुलिस ने यही काम पहले क्यों नहीं किया?
क्यों करीब साल भर तक बरेली पुलिस महिलाओं के कत्ल की एक जैसी वारदातों को एक दूसरे से जोड़कर देखने में नाकाम रही? क्यों पुलिस इसे पहले सीरियल किलर की करतूत नहीं समझ सकी? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि पुलिस की इस नासमझी की वजह से जिले में एक एक कर करीब 7 महिलाएं सीरियल किलर के हाथों मारी गई और जब तक वो पकड़ा गया तब तक काफी देर हो गई। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझते हैं। बरेली जिले के 3 थाना इलाकों शाही, शीशगंज और फतेहगंज में पिछले साल जुलाई महीने से ही रह रहकर महिलाओं की हत्याएं हो रही थी और इन हत्याओं में गजब की सिमिलैरिटी थी। मतलब तकरीबन सारी की सारी हत्याएं दोपहर के वक्त हुई। कातिल जो भी था महिलाओं को और खासकर 50 से 60 साल की एज ग्रुप की महिलाओं को ही टारगेट कर रहा था। वो उन्हीं महिलाओं की हत्या करता था जो अकेली होती थी। हत्या के लिए वो महिलाओं की साड़ी के पल्लू या फिर उनके दुपट्टों का ही इस्तेमाल करता था और उनके गले के बाईं ओर गांठ लगा देता था। एक और खास बात ये थी कि ज्यादातर कत्ल गन्ने के खेतों में या उसके आसपास ही हुए और ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल की इन वारदातों के पीछे किसी सीरियल किलर का ही हाथ है। सभी प्रकरणों में महिलाओं की हत्या हुई है। महिलाओं की हत्या लगभग 45 से 65 वर्ष की एज ग्रुप की है। इन सभी का घटनास्थल गन्ने का खेत या झाड़ियों का निर्जन स्थान रहा, जो मुख्य मार्ग से दूर गांव को जाने वाले संपर्क का लिंक मार्ग है। मतलब मेन रोड पे कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जो डंडियां हैं उसके किनारे खेत है, खासकर गन्ने के खेत या ऐसे स्थान जहाँ पे झाड़ियां ज्यादा है, उस तरह के स्थानों पे ज्यादा घटनाएं हुई। सभी घटनाओं में अकेली महिला को पाकर उसका पीछा करके निर्जन स्थान पर उसकी हत्या कारित की गई। इन सभी घटनाओं में हत्या में महिला द्वारा पहनी गई साड़ी के पल्लू से गला घोटा गया। ये भी एक कॉमन ट्रेंड था जो ये बता रहा था कि कोई एक आदमी है जिसने घटना की। इन सभी प्रकरणों में जो गांठ थी साड़ी या चुंदरी की गांठ वो बाईं तरफ ही लगी हुई। ये एक और इंडिकेशन था कि कोई एक आदमी है जो बाईं तरफ गांठ मारता है तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। खास बात यह है कि सीरियल किलर ने पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक एक एक कर तकरीबन 5 से 6 महिलाओं का कत्ल किया, लेकिन इसके बाद ये काफी दिनों तक इनएक्टिव रहा। यानी इसके बाद इसने फिर लंबे वक्त तक किसी को अपना शिकार नहीं बनाया। मगर इसी साल जुलाई के महीने में 2 तारीख को इसने उसी शाही थाना इलाके में एकाएक फिर एक और महिला की हत्या कर दी और पुलिस की रडार में आ गई। असल में पुलिस ने गौर किया कि इस महिला की हत्या भी ठीक उसी तरह की गई थी जिस तरह पिछले साल 5 या 6 महिलाओं की हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने इसे सीरियल किलिंग से जोड़कर देखना शुरू कर दिया और फिर नए सिरे से अपनी तफ्तीश चालू की, जिसे नाम दिया ऑपरेशन तलाश। और इस सिलसिले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपी के स्केचेस भी बनवाए और आखिरकार मुखबिरों से मिले इनपुट और संदिग्ध हरकतों को देखते हुए पुलिस ने 35 साल के कुलदीप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एक एक कर न सिर्फ कई महिलाओं का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, बल्कि पूछताछ के दौरान पुलिस को हर उस जगह पर लेकर गया जहां उसने महिलाओं की हत्या की। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटनास्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। महिलाओं से मिले रिजेक्शन ने बरेली के सीरियल किलर को इतना पागल बना दिया था कि वो महिलाओं को देखते ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचने लगता था। पुलिस ने जब कुलदीप नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया तो उसने माना कि उसकी निजी जिंदगी में उसे महिलाओं ने काफी परेशान किया था। पहले सौतेली मां ने और फिर उसकी बीवी ने, जिसके चलते वो महिलाओं से नफरत करने लगा। चूंकि उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी, वो शादीशुदा होने के बावजूद वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रहा था।
ऐसे में वो जहां कहीं भी किसी अकेली महिला को देखता उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता और जैसे ही महिलाएं इससे इनकार करती वो उनकी जान ले लेता। पुलिस ने बताया कि वो भांग के नशे का आदी होने के साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी का भी शिकार है, जिसमें उसे कुछ बातें याद रहती हैं और कुछ याद नहीं रहती। पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि जब पुलिस वालों ने वर्दी में उससे पूछताछ की तो वो ज्यादातर सवालों पर खामोश रहा, लेकिन जब भी पुलिस ने उससे बगैर वर्दी में सवाल पूछे उसने सारे सवालों के जवाब खुलकर दिए। चूंकि उसके पास मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट, साइकिल, बाइक जैसी कोई भी चीज नहीं थी, पुलिस को उसका सर्विलांस करने में दिक्कत हुई और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी में देरी भी हुई।